हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीनमली। सो आज हम इन द लास्ट वीडियो हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी का हमने पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा था, कुछ चार्जेस पढ़े थे एंड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में पढ़ा था। सो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ। क्या होता है, एक न्यू यूनिट आई ओम्स लॉ। एंड मैंने जो कल आपको बताए थे एक वर्ड रेजिस्टेंस क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। एंड हम पढ़ेंगे जो ये रेजिस्टर्स है, इनका कॉम्बिनेशन कैसा होता है और इनके एडवांटेज क्या, कि इनके जो कॉम्बिनेशन, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इन दिस वीडियो हम ये पूरा जो पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ क्या है? सो ओम्स लॉ में सिंपल बता देता हूँ कि ओम्स लॉ जो है एक रिलेशनशिप होती है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वी नो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज किसी भी वायर में फ्लो हो रहा है तो उसका किस रेट से वो फ्लो हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं करंट। देन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि चार्ज जो फ्लो हो रहा है, जो चार्ज एक वायर में फ्लो हो रहा है एक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लाइक क्या है, इट इज अ टोटल सर्किट। यहाँ से एक चार्ज फ्लो हो रहा है टू द अनदर पॉइंट, ए पॉइंट टू डी पॉइंट, लाइक इट इज अ डी पॉइंट, ए बी सी डी। तो डी पॉइंट तक या फिर दोबारा ए पॉइंट तक आने में जो भी वर्क डन हुआ है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये होता है ओम्स लॉ। सो बेसिकली अब ओम्स लॉ क्या है, इन दोनों का रिलेशनशिप है, तो क्या होगा, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। सो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, बेसिकली ये कुछ सर्किट है, ये हमारा वोल्टेज एंड ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में आगे बताऊंगा क्या होता है। सो डेफिनेशन क्या होगी ओम्स लॉ की, द करंट इज द इलेक्ट्रिकल करंट इज circuit in directly proportional to the applied voltage in inversely proportional to the resistance। so basically होता क्या है, अभी होता क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जो करंट फ्लो हो रहा है लाइट इन सर्किट, इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट को किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी वी के, वोल्टेज के, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इफ करंट इज इंक्रीज, अगर करंट को 2 से बढ़ाकर 4 किया जाए, इफ करंट इज इंक्रीज तो वोल्टेज इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर करंट बढ़ जाए तो वोल्टेज भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर करंट घटेगा तो क्या है, वोल्टेज भी घटेगी। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज, वो उसके इक्वल है अक्रॉस द एंड्स, उसके एंड्स तक। तो ओम्स लॉ से हमें क्या मिला, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या ये कह सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये पता है। एंड फॉर कांस्टेंट, जो कांस्टेंट ये है पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। सो ओम्स लॉ क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये हमने बता दिया। सो क्या है, कांस्टेंट के लिए क्या लगा देता है, रेजिस्टेंस। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो रेजिस्टेंस हो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वी के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आई। तो हमारे यहाँ कितने फॉर्मूले बन गए, हमारे यहाँ एक फॉर्मूला बन गया, टोटली 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई आई, एंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी बाई आर, एंड वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू आई। ये कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं हमारे इससे एक ही डेफिनेशन से। सो करंट बेसिकली क्या होगा कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा, अगर करंट, अगर वोल्टेज बढ़ी तो करंट क्या हो जाएगा, अगर वोल्टेज 1 से 2 हो गई तो करंट क्या है, वो भी 1 से 2 हो जाएगा। इफ वोल्टेज इज इंक्रीज, इस वाले फॉर्मूले में बता रहा हूँ, तो करंट इज ऑलवेज ऑल्सो इंक्रीज। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो क्या होगा, जो वोल्टेज है वो घट जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये होता है हमारा फॉर्मूले में। देन हम पढ़ेंगे अब रेजिस्टेंस है क्या चीज। हमने रेजिस्टेंस के बारे में इतना देख तो लिया, अब रेजिस्टेंस है क्या चीज, अब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे क्या चीज होती है। रेजिस्टेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है रुकावट, या फिर रेजिस्ट, किसी चीज को अपोज करना, रुकावट पैदा करनी। कि मान लो क्या है, सॉरी, कि मान लो क्या है, एक वायर है, इसके अंदर से क्या फ्लो हो रही है, हमारे कुछ
चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स या फिर कुछ भी कह लो, वो करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या है, इनको अपोज करने के लिए, क्या है, इनको अपोज, इनसे ऐसे लड़ाई करने के लिए, इनसे अपोज करने के लिए, इसको रेजिस्ट, करंट को रोकने के लिए कुछ जो प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है, कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच अपोज या रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू आउट ए, किसी भी कंडक्टर से जो जा रहा, तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। हमने देख तो लिया कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय में करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एज अ कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट क्या है, और इसके लिए क्या है कि जो रेजिस्टेंस की अब एसआई यूनिट क्या होगी, अब एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस की ओम, जिसे हम कहते हैं ओमेगा, जिसका ये साइन है ओम, जिसे हम सिंपली ओम भी कहते हैं। तो ये क्या है इसका, जो ये है ओमेगा, तो ये क्या है इसका, सिंपली ये है इसका एसआई यूनिट, सॉरी। देन हम क्या करेंगे कि 1 ओम, अब एक और डेफिनेशन आती है, अब ओम को कैसे सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस को एक बार यहाँ बता देता हूँ। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो कंडक्टर के अंदर से जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसे रेजिस्ट करने के लिए, उसे रुकावट पैदा करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर के पास, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। लाइक वी आर, हम एक रोड पे जा रहे हैं, तो क्या वहाँ ट्रैफिक लग गया, तो वो क्या हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रुकावट पैदा करता है। तो लाइक ऐसे ही क्या होती है, वो रुकावट होती है जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोकती है। देन तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ वी नो कि R इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये हमने देख लिया था। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, जिसे हम जैसे कि ओमेगा जिसका नाम है, तो उसी का सिंबल होता है ये। सो सिंस अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए वायर इज 1 वोल्ट and the current flowing through a conductor is 1 ampere, then the resistance of a conductor is 1 ohm. So क्या होगा, 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere, ये तो हमें पता है। So क्या होगा, the 1 ohm is resistance of a conductor such that when a potential difference is 1 volt is applied to its ends and the current is 1 ampere from flows through it, उसके अंदर से क्या है 1 ampere करंट फ्लो हो रहा है, तो तब क्या होगा हमारा ये हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन दे रखा है एक, तो क्वेश्चन क्या है, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, मैंने कुछ बताया था कि मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में आएंगे, तो क्या है, ये 2 टॉपिक से होंगे। एक तो होगा रेजिस्टेंस जो हमने देखा था, एक ओम्स लॉ की, दोनों एक ही है बट देख लो। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी, उसके पास क्या है 24 वोल्ट की बैटरी है, और फिर रजिस्टर ऑफ 60 ओम, और क्या है 60 ओम का रजिस्टर है। व्हाट विल द करंट ऑफ द सर्किट, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है वो हम बेसिकली एक बार देख लेते हैं। वी आर गिवन, हमारे पास गिवन है, वी नो पोटेंशियल डिफरेंस, जी हमारे पास गिवन है 24 वोल्ट, सॉरी ये कलर थोड़ा तो वी हमारे पास गिवन है 24 वोल्ट एंड वी नो कि गिवन हमारे पास है 60 ओम, क्या दे रखा हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा। अब हमें निकालना क्या, करंट निकालना, तो करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने ओम्स लॉ की इक्वेशन पढ़ी थी, तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है V बाई में I इज इक्वल टू R, या फिर हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू V बाई R, ये हमने पढ़ा था। तो I इज इक्वल टू V बाई R, हमें पता है कि V क्या दे रखा है, वी नो V इज इक्वल टू, हमने पता है कि हमें जो वोल्टेज दी थी वो 24 वोल्टेज दी थी, तो 24 बाई में, एंड यू नो की रेजिस्टेंस क्या था 60 ओम, तो क्या है 24 बाई में 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा करंट। देन हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ, और ये तो ये 0.4 एम्पियर क्या आ जाएगा इनका कुछ कैलकुलेशन, तो 0.4 एम्पियर क्या आ जाएगा हमारे पास करंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट इज 0.4 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसमें क्या दे रखा था कि हमारे सर्किट में क्या था 24 वोल्ट की, तो क्या थे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था एक एंड से दूसरे एंड तक, और रजिस्टर दे रखा था 60 ओम का, तो करंट निकालना था, तो फ्रॉम ओम्स लॉ से हम निकाल देंगे I इज इक्वल टू R बाई V, तो उस फॉर्मूले से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, क्या है करंट, उसके अंदर करंट दे रखा 3.4 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई लाइन की, करंट इतना होगा ड्रॉ होगा कि 3.4 एम्पियर जब 220 वोल्ट ऑफ
सप्लाई लाइन होगी। तो पहले इसमें देख लेते हैं, तो इसमें क्या है, हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस की, और उसके बाद क्या है कि क्या करंट होगा इफ द 110 वोल्ट में जब वो लाइन सप्लाई होगी। सबसे पहले हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, वी नो में क्या दे रखा, वी हमें गिवन है 220 एंड यू नो आई इज ऑल्सो गिवन 3.4 एम्पियर। सो फ्रॉम ओम्स लॉ एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V बाई आई, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कहीं, एंड 220 बाई में 3.4। देन जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 64.7। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, 64.7 हमारा क्या निकल जाएगा, ओम। हमारा रेजिस्टेंस जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 64.7। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस निकाले 64.7। अब आगे क्या दे रखा था, करंट क्या होगा, अगर क्या है जो वोल्टेज है वो 110 से सप्लाई हो। सो वी नो, ये हमें पता है कि V बाई आई इज इक्वल टू R, हमें पता है, एंड 110 हमें वोल्टेज दे रखी है, I हमें पता नहीं, रेजिस्टेंस हमारे पास निकले थे 64.7, सो I निकाल देंगे। सो I इज इक्वल टू, I का हमें पता, I क्या होता है V बाई R, तो I क्या होगा 110 बाई में 64.7। सो ये निकल जाएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली यहाँ से जाके, तो ये हो जाएगा 1.7 एम्पियर आंसर। जब हम दोनों को काटेंगे तो आ जाएगा 1.7 एम्पियर आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में क्या था कि पहले हमें करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है, वहां से हमें रेजिस्टेंस निकाल देंगे। अब रेजिस्टेंस तो दोनों में सेम होगा, तो उस वजह से क्या होगा कि जो दूसरा है उसमें रेजिस्टेंस पुट करके क्या करेंगे, हम वोल्टेज पुट करके हम दूसरे करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। देन गोइंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक की फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस पे। तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको रोड ट्रैफिक से दे देता हूँ। देखो आपके पास क्या है, एक रोड है, नो सो सॉरी, लेट की ये हमारा रोड है, बेसिकली ऐसा ही रोड होता है, ऐसा रोड हो गया, ठीक है। हमारे पास ये रोड है, इस पे क्या है, बहुत सारा जाम लगा है। ये हमारी लाल गाड़ी है, ये मेरी हरी गाड़ी है, बहुत सारी फैमिली की मेरी, और ये क्या है, बहुत सारी ऑरेंज है, और ये क्या है, ये हमारा बेचारा करंट वाली गाड़ी आ रही है आराम से। तो क्या है, अब जाम में तो जाएगी नहीं, तो अब क्या होगा, क्या होना चाहिए, तो रोड चौड़ा होना चाहिए। अगर ये रोड चौड़ा हो गया, अगर ये रोड चौड़ा हो गया तो क्या होगा, ये निकल जाएंगी। अगर ये रोड नैरो हुआ तो क्या होगा, और ज्यादा भीड़ होगी, और ज्यादा हमारी गाड़ी जो ब्लू वाली गाड़ी थी और ज्यादा पीछे हो जाएगी। अगर ये चौड़ा हो गया तो क्या होगा, तो ये और ज्यादा होगी। तो पहला इफेक्ट क्या होता है, लेंथ का, अब सॉरी इसका क्रॉस सेक्शन का। दूसरा क्या, लेंथ का। अगर लंबी होगी, तो क्या है, एक तो छोटी लाइन हो और एक लंबी लाइन है। तो लंबी लाइन में क्या है कि ज्यादा आ सकती है, तो ज्यादा तो हम थोड़े और जल्दी, तो एक छोटी लाइन और एक लंबी लाइन, ऐसा हो सकता है। तो अब देखते तब करंट में क्या होता है यहाँ। तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या है, लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर लेंथ बढ़ी, एक लेंथ छोटी और एक लेंथ बढ़ी है, तो क्या मान ली करंट जा रहा है, तो टाइम किस में लगेगा पहले जाने में। अगर एक लंबा जाम है, एक हमारा जाम है बहुत लंबा, एक हमारा जाम है छोटा सा, तो किस में जल्दी टाइम लगेगा जाने में, इसमें जल्दी टाइम लगेगा। तो ऐसा ही होता है छोटी वायर और बड़ी वायर में। तो करंट किस में जल्दी फ्लो हो जाएगा, छोटी वायर में। तो इस वजह से क्या, उसमें रेजिस्टेंस भी कम होगी। सो इफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज तो क्या है, लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला क्या है, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। सिमिलरली क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, लेट ये हमारी एक वायर, ये कितनी चौड़ी है, इसे कहते हैं हम क्रॉस सेक्शन, ये कितनी चौड़ी है। अब ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों, अगर चौड़ी चीज होगी तो उसमें क्या है, वो दूर दूर होंगे, तो करंट को निकलने में आसानी होगी। अगर रेजिस्टेंस क्या है, एक भीड़ी वायर होगी, मतलब सॉरी टाइट वायर होगी या फिर बहुत ही पतली वायर होगी, तो उसमें क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, जल्दी फ्लो। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, जो एरिया है वो घटेगा। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देन दूसरा आता है कि मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, कि हाई रेजिस्टिव मटेरियल है कि लो रेजिस्टिव मटेरियल है, तो उन पे भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि कॉपर की वायर है कि सिलिकॉन की वायर है, तो उन पे भी ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। देन है इफेक्ट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि लोअरिंग टेम्परेचर है या फिर ज़्यादा राइजिंग टेम्परेचर है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है।
एंड क्या होती है, वेयर रो इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। तो इससे क्या हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है, यू नो R is directly proportional to R and R is inversely proportional to area. So from both equation क्या आ जाएगा, R is directly proportional to length and area. So ये हमारे पास क्या आ गया कि फॉर्मूला आ जाता है। So for constant, ये indirectly proportional है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे constant करने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ रियो। तो एक यूनिट होती है रियो। तो R is equal to rho L by A। अब रियो क्या है, तो रियो होती है एक, मैं वो बता देता हूँ, पहले रेजिस्टिविटी बता देता हूँ मैं, रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रियो जब भी आती है तो रेजिस्टिविटी ही को रियो कहते हैं, इसे हम रेजिस्टिविटी ही कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, अब रेजिस्टिविटी देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या होती है, सो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज दैट कि क्या है, एक रोड है कोई रेजिस्टेंस, तो सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग, अगर वो 1 मीटर लॉन्ग हो और 1 स्क्वायर मीटर इज क्रॉस सेक्शन, तो उसमें क्या है जो रेजिस्टिविटी है वो होगी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, किसके इक्वल होती है, तो सब्सटेंस के 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है आर रियो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ए बाई में एल। तो ये हो जाते हैं रियो के फॉर्मूले। अब रियो की ऐसा यूनिट क्या होगी, वी नो कि रियो की ऐसा यूनिट क्या होगी, हमें पता है। अब रियो का फॉर्मूला क्या, आर मल्टीप्लाई ए बटे में एल, ये हमें पता है, बाई में एल। अब आर की क्या थी, हमें पढ़ा था ओम, मल्टीप्लाई मीटर के, यू नो की एरिया क्या होता है, लेंथ क्या होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा रियो मीटर। तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी ओम मीटर, सॉरी रियो मीटर नहीं ओम मीटर। तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी ओम मीटर, जिसे हम इससे ये इसका सिंबल है ओम मीटर। तो ये हो गया हमारी रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी पे चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एक कॉपर वायर ऑफ ए लेंथ 2 मीटर, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, ठीक है, लेंथ दे रखी है उसकी 2 मीटर, और क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शन दे रखा है, उसका मतलब जो चौड़ापन है यानी उसकी वेट दे रखी है, उसका कितना चौड़ा है, तो वो दे रखी 1.7 इंटू 10 रेज की पावर -6 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस दे रखा है 2 इंटू 10 रेज की पावर -2 ओम। तो हमें क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। पहली बात, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था आर मल्टीप्लाई ए बाई में एल। तो हमें सारी चीजें दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, एरिया दे रखा है एंड लेंथ भी दे रखी है। तो हम क्या इसमें पुट कर देंगे। तो रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -2, और क्या है हमें ये भी गिवन है, एरिया भी, एरिया हमारे पास है, मैं सॉरी इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 1.7 इंटू 10 रेज की पावर -6, और क्या दे रखा हमारे पास, जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 2, लेंथ हमारे पास गिवन है 2, हाँ, तो लेंथ हमारे पास गिवन है 2। सो फ्रॉम दिस, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1.7 मल्टीप्लाई 10, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से 10 रेज की पावर -8 क्या आ जाएगा इसका ओम मीटर क्या आ जाएगा आंसर। ये समझ में आ गया कैसे, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास ये था 2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -2 मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 बाई में 2, 2 से 2 कैंसिल, एंड यू नो 1.7 अलग से हम रख लेंगे, एंड देन क्या आ जाएगा 10 को इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, बेस आर सेम, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जब दोनों को हम सॉरी माइनस हो जाती है, जब दोनों को क्या करेंगे, सॉरी प्लस हो जाती, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10 रेज की पावर -8 क्या आ जाएगा इसका ओम मीटर आ जाएगा इसका आंसर। फिर था रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, इसको हम अब रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टर्स है उनको क्या किया जाता है, उनको अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन होता है उनका। तो बेसिकली 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो उनको सीरीज में, अब सीरीज में कैसे हो गया, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, दूसरा रेजिस्टेंस इसके साथ, तीसरा रेजिस्टेंस इसके साथ, तो एक ही सीरीज में क्या लगा दिया, तीनों रेजिस्टेंस को लगा दिया गया, तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो बेसिकली क्या है, अब एक रजिस्टर तो निकाल दिया, चलो ठीक है, अब 2 रजिस्टर निकाल दिए, अब 2 रजिस्टर दे दिए इसने, एक ये दे दिया, 2 ये दे दिया, 3, तो इसका रेजिस्टेंस निकालना, अब कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि क्या है, पहले हम उसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। तो क्या है कि हमने देखा कि रेजिस्टेंस, अगर देख मान लो ये है एक वायर है, ये रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, ये 3 रेजिस्टेंस है, और ये क्या लगी होती है इन पे वोल्टेज। तो क्या होगा, R1 के लिए वोल्टेज क्या होगी V1, R2 के लिए क्या होगी V2,
तो क्या होगी, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी, तो टोटल वोल्टेज होगी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल वोल्टेज ये होगी। एंड वी नो V क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर, हमने पिछले फॉर्मूले में पढ़ा था कि V इज इक्वल टू I इंटू आर, R1 ये टोटल, सॉरी R सीरीज, हमारे ये सीरीज में है, और ये क्या हो जाएगा V1 के लिए क्या हो जाएगा I इंटू R1 प्लस में I इंटू R2 प्लस में I इंटू R3। सो I कॉमन लेके I से I कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा, R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। वो कितने भी रजिस्टर्स हो सकते हैं, R4 R5 ये R6, वो कितने भी रजिस्टर्स हो सकते हैं। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ। वी नो कि I इज इक्वल टू V बाई आर, ये मैंने बता दिया कि V क्या है, डिवाइडेड होगा, तो क्या है, हर एक के पास अलग अलग V होगा। रजिस्टर 1 के पास VI एंड V2, तो क्या हो जाएगा, 3 V हो जाएंगे। तो वी नो कि V इज इक्वल टू I इंटू आर इन सीरीज, तो क्या हो जाएगा, I को मन लेके I से I कैंसिल, देन रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा ये। अब इससे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए 6 ohm इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm। पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले हम इनका डायग्राम बनाएंगे। तो क्या दे रखा है, दो रेजिस्टेंस दे रखे, वन इज 6 ohm अनदर इज 4 ohm, दोनों को जोड़ दिया गया, वो भी सीरीज में। ये मान लिया 6 वाला, ये मान लिया 4 वाला, विद 20 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या दे रखा उनका, 20 वोल्ट उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा। सो टोटल रेजिस्टेंस निकालना, उसके बाद क्या निकालना, अच्छा हाँ, रेजिस्टेंस निकाल के उसके बाद उसमें क्या बताना है, द सर्किट, द करंट बताना पहले इसमें, और उसके बाद क्या बताना है, 6 ohm से क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमने देखा था, सिंपल है टोटल रेजिस्टेंस। वी नो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस में R2, वी नो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 ohm। तो 10 ohm हमारे पास क्या निकल गया, रेजिस्टेंस निकल गया। अब दूसरा बता रखा कि इस होल सर्किट में, पूरे सर्किट में क्या निकालना, हमें I निकालना है। एंड वी नो I का क्या फॉर्मूला आता है, I इज इक्वल टू V बाई आर। हमने देखा था कि I जो होता है वो होता है I इज इक्वल टू V बाई आर। एंड V हमारा क्या है, 20 है, ये हमें दे रखा है, और क्या है R हमारे पास निकल गया। तो I क्या निकल गया, करंट हमारे पास निकल गया 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर हमारे पास क्या निकल गया, करंट निकल गया। अब करंट निकालना, अब क्या है, करंट तो इससे भी सेम होगा और इससे भी सेम होगा। तो करंट थ्रू 6, अब हमें बताया कि 6 ohm रेजिस्टर से क्या निकालना, हमें 6 ohm रेजिस्टर से हमें निकालना है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी नो हमारा करंट तो निकल गया, I क्या निकल गया हमारा 2 एम्पियर, एंड वी नो रेजिस्टेंस हमारे पास है 6 ohm। तो हम क्या निकालेंगे, V निकालेंगे। तो V इज इक्वल टू, सो V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो ये हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, ऐसे न्यूमेरिकल आप ट्राई करने की कोशिश करना। अब दूसरा कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है कि एक ही पॉइंट से क्या है, बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट से क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच बहुत सारे जो रेजिस्टर्स है वो ज्वाइंट होते हैं। तो बेसिकली क्या है, वोल्टेज तो तीनों में सेम होगी, बट क्या है, करंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स की, I1 I2 एंड I3। तो करंट क्या है कि मान लो रेजिस्टेंस 1 के पास करंट होगा I1, रेजिस्टेंस 2 के पास होगा I2, तो इस टाइप से क्या है, करंट डिवाइडेड हो जाएगा। तो क्या है, I क्या होता है, I डिवाइडेड इनटू I1 I2 I3। तो इन रेजिस्टेंस इन पैरेलल वी नो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V बाई आर इन पैरेलल, V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3, आपको समझ में आ गया। तो अब कॉमन ले लेंगे, अब इसने लिया नहीं तो हम यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी V कॉमन लेंगे, ऊपर गया बच, और V से V कैंसिल, डेट्स वाई क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला निकल जाएगा। तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला, 1 बाई आर इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1 पहला रेजिस्टर, प्लस में 1 बाई R2 दूसरा रेजिस्टर, प्लस में 1 बाई R3 तीसरा रेजिस्टर। तो ये क्या निकल गया हमारा फॉर्मूला। तो इस पे हम क्या कर लेते हैं, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। Calculate the equivalent resistance of two resistor of a 3 ohm and 6 ohm are in connected in parallel। क्या दे रखा है, 2 ohm, ये मैं सिंपल डायग्राम बना देता हूँ। ऐसे क्या है, 2 ohm ऐसे जॉइंट कर रखे हैं, एक दे रखा है 6 ohm का और एक दे रखा है 3 ohm का। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2, 1 बाई R2। तो 1 बाई 6 प्लस में 1 बाई 3, हमें पता 1 बाई 6 प्लस में 1 बाई 3। अब 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 और 3 का एलसीएम होगा 6। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो ऊपर से आ जाएगा। अब मैं दोबारा पीछे वाले पेज पे करवा देता हूँ।
को समझ। तो ये आ गया 1/6 प्लस में 1/3, यहाँ से 6 एलसीएम, एंड यू नो 1 प्लस में 6 1 6 एंड 2 एंड 3 2 6 एंड 2, तो 3/6, तो ये आ जाएगा 1/2। या फिर अब क्या है 1/2, अब ये आ गया हमारे पास, अब ये क्या है 1/r इन पैरेलल क्या आ गया 1/2। जब हम इसे उल्टा करेंगे r इन पैरेलल निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 2 ओम। तो ये हमारा क्या निकल गया आंसर। तो इस टाइप से हम निकालेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब नेक्स्ट एक टॉपिक आ जाता है इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है। डोमेस्टिक जो हम बेसिकली मैं बता देता हूँ, जो हम घर में जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इनके एडवांटेज क्या हो जाएंगे, तो हम एडवांटेज बता देता हूँ डोमेस्टिक के वायरिंग के पैरेलल सर्किट में। तो इन पैरेलल सर्किट वन इलेक्ट्रिक सर्किट स्टॉप्स बर्निंग। क्या होता है, मान लीजिए ये होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन, सारे जॉइंट विद है 1 पॉइंट। इफ वन कनेक्शन इज फ्यूज्ड, या वन ने वर्क करना बंद कर दिया, तो जो और है उसमें क्या है करंट फ्लो होता रहेगा। तो उससे क्या है कि जो और वाले बल्ब है या और कोई चीज़ है वो नॉर्मली अपना फंक्शन करते रहेंगे। लाइक कि हमारा जो एक बल्ब है वो खराब हो गया, तो क्या जो हमारा दूसरा बल्ब और पंखा वो हमेशा चलता रहता है। तो यही होता है पैरेलल कनेक्शन का पहला एडवांटेज। और दूसरा एडवांटेज क्या होता है, अगर क्या है, अगर हम क्या पहले अगर इन सीरीज और दूसरी में देखें, सीरीज में देखते हैं, मैं दोनों के डिफरेंस बता देता हूँ। पहले सीरीज में ये है 1 एंड ये 2 एंड ये 3। अगर सीरीज में एक खराब हो गया पहले वाला तो आगे करंट जा ही नहीं पाएगा, तो आगे वाली चीज़ जल ही नहीं पाएगी। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे फेरी लाइट्स होती है। मैंने अब कोई लाइट है तो फेरी लाइट, या मान लो कोई लाइट लगाई अपने घर में, जैसे कोई होती है लाइट, तो क्या है कि एक ही साथ जलती है। अगर एक खराब हो जाए तो सारी खराब हो जाएगी। अगर एक को और दूसरा काम क्या होता है, अगर एक का स्विच बंद कर दिया जाए इन पैरेलल कनेक्शन, तो दूसरे क्या है अप्लायंस आपको चलते रहते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंस की। दूसरे अफेक्ट को मान लो एक को बंद कर दिया तो दूसरे क्या अपने वर्क प्रॉपरली करते रहते हैं। बट इन सीरीज अगर एक को बंद कर दिया, क्योंकि एक का कनेक्शन क्या है एक ही स्विच के साथ है, अगर एक को बंद कर दिया गया क्या सारे अपने आप ऑटोमेटिकली वर्क करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और क्या है कि इन पैरेलल कनेक्शन में क्या है, सबको सेम वोल्टेज की नीड होती है कि सबको सेम ही वोल्टेज मिलेगी, गेट अ सेम वोल्टेज गेट अ पावर। तो क्या इनके पास है सेम, बट इनके पास क्या है कि पावर जो है वो डिवाइडेड हो जाती है अलग अलग पार्ट्स में। सो ये क्या है कि कुछ इनके एग्जाम्पल हैं, कुछ इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो बेसिकली हम जो होम्स में यूज़ करते हो पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं। कि आपने देखा कि आप एक सर्दी में आप पंखा बंद कर देते हो बट क्या लाइट ऑन रहती, अगर क्या आपके पास पैरेलल कनेक्शन होता, अगर आप ट्यूब भी ऑन करते, सीरीज कनेक्शन होता, अगर आप ट्यूब ऑन करते तो साथ में क्या है आपका ये भी ऑन होता, हम आपका पंखा भी ऑन होता। तो इससे क्या है कि इस वजह से हम क्या करते हैं, हम पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद कुछ टॉपिक्स रह गए लाइक पावर एंड कुछ हीटिंग इफेक्ट, कुछ ये टॉपिक्स रह गए छोटे टॉपिक्स। तो ये मैं क्या है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। अगर इसी टॉपिक्स में अगर कोई और न्यूमेरिकल आपके दिमाग में या और न्यूमेरिकल आपके डाउट में है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के बता देना। एंड like, comment and subscribe my channel, and thank you for watching this video.